बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 50 सवार पहाड़ के दामन से उतरकर घने जंगल से गुजरते हुए एक नदी के टूटे फूटे पुल के सामने रुके। नदी के पार जंगल और भी घना था। उस वादी में जंगल के दरख्तों के साथ साथ अंगूर की बेलें, सेब, अनार और मुख्तलिफ किस्म के फलदार दरख्त इस बात की गवाही देते थे कि जंगल कभी एक बाग था। पुल के पार टूटी फूटी सड़क के दोनों किनारों पर तनावर दरख्तों की शाखें आपस में मिलकर एक छत का काम देती थी। सरसब्ज घास और बेलें जो किनारों से आगे बढ़कर सड़क के पत्थरों को अपने आगोश में ले रही थी, इस बात का सबूत थी कि उन्हें मसलने वाले पांव शादो नादर ही उस सड़क का रुख करते हैं। नदी का पानी ज्यादा गहरा ना था और सड़क को छोड़कर ये सवार चंद कदम नीचे या ऊपर जाकर उसे आसानी से अबूर कर सकते थे। लेकिन किसी ख्याल के तहत आगे जाने वाले दो सवारों ने पुल के करीब पहुंचते ही पीछे मुड़कर देखा और पीछे आने वाली जमात को रुकने का इशारा किया। ये तमाम सवार जंग के बेहतरीन साजो सामान से आरास्ता थे। सबसे आगे वाले सवारों में एक की कुबा और अमामा सफेद था और आंखों के सिवा उसका तमाम चेहरा नकाब में छुपा हुआ था। उसका साथी उस रसाले के बाकी सवारों की तरह जीरा और खूद पहने हुए था, ताहम उसका खूबसूरत मुश्की घोड़ा, जवाहरात से मुज़य्यन तलवार का दस्ता और उसकी जीरा और खूद की चमक इसमें एक इम्तियाजी शान पैदा करते थे। ये दोनों सवार जो बज़ाहिर उस दस्ते के रहनुमा मालूम होते थे, कुछ देर पुल के करीब घोड़े रोककर एक दूसरे की तरफ देखते रहे। बिलाहर सफेद पोश ने कहा, मुझे बार बार ख्याल आता है कि अगर उसने इनकार कर दिया तो। मुश्की घोड़े के सवार ने जवाब दिया, तो फिर हमारे लिए उसके सिवा कोई रास्ता नहीं कि हम उसको बागी समझें और उसे बागियों जैसा सलूक करें। नहीं, उसने अपनी आज़ादी हमारे दुश्मनों से छीनी है। अगर वो सिर्फ इस सरहद की हिफाजत का जुम्मा ले तो भी हम उसकी आज़ादी का एहतराम करेंगे, पर अगर उसने हमारी ये पेशकश भी ठुकरा दी तो भी मैं उससे तारुज़ नहीं करूँगा। हाँ, मुझे ये अफसोस ज़रूर होगा कि मैं गरनाता की फ़ौज में एक नाकाबिले तसहीर उनसर का इजाफा ना कर सका। मुश्की घोड़े का सवार कुछ कहना चाहता था कि पुल के पार सड़क पर एक हिरन नमूदार हुआ। उसने तरकिश से तीर निकाला, लेकिन अभी कमान उठाई थी कि दरख्तों में से एक तीर सनसनाता हुआ आया और पुल के पास एक दरख्त के साथ लटके हुए लकड़ी के तख्ते में पेवस्त हो गया। हिरन छलांग लगाकर जंगल में गायब हो गया। तमाम सवार इस गैर मुतवक्के तीर से बदहवास होकर इधर उधर देखने लगे। मुश्की घोड़े के सवार ने लकड़ी के तख्ते की तरफ देखा तो उसे तीर के अलावा उस पर चंद धुंधले से हरूफ दिखाई दिए। उसने अपने सफेद पोश साथी से कहा, शायद इस पर कुछ लिखा हुआ है। दोनों घोड़ों से उतरकर दरख्त के साथ लटके हुए तख्ते के करीब पहुंचे। उस पर यह अबारत लिखी हुई थी, इस नदी के पार सरहदी इकाब की मुमलिकत है। ये चरागाहें मुजाहिदों के घोड़ों के लिए वक्फ हैं। इस जंगल के फलों और शिकार के जानवरों पर सिर्फ उनका हक है जो उंदलस की सरजमीन को पंजाई गैर से छुड़ाने का अहद कर चुके हैं। गरनाता से सिर्फ वो लोग इस जमीन में दाखिल हो सकते हैं जो मुजाहिदीन की जमात में शामिल होना चाहते हैं। वो लोग जो दुश्मनाने इस्लाम की गुलामी पर काने हैं, या वो लोग जिन्होंने ईसाइयों का बाजगुजार रहना कबूल कर लिया है, इस जमीन पर पांव रखने की जुर्रत ना करे। हमारे पास तलवार का जवाब तलवार है। ये अबारत पढ़ने के बाद सफेद पोश सवार ने अपने जीरा पोश साथी की तरफ देखा और कहा, वो यहाँ से कोई 8 मील दूर एक पुराने किले में रहता है, लेकिन उसे अपनी नेक नीयति का यकीन दिलाए बगैर हम वहां तक नहीं पहुंच सकते। ये घना जंगल तीर अंदाजों से पटा पड़ा है। मैं सफेद झंडा दिखाता हूँ, शायद इसका कोई आदमी निकल आए और हमें नामा व प्याम का मौका मिल जाए। सफेद पोश ने इस बात में सर हिलाया। जीरा पोश ने अपने दस्ते के एक सवार को आवाज दी और सफेद झंडा लहराता हुआ पुल के करीब आ खड़ा हुआ। जीरा पोश ने बुलंद आवाज में कहा, कोई है? हम सरहदी इकाब के नाम दोस्ती का पैगाम लेकर आए हैं। एक लम्हा सकूत के बाद दूसरे किनारे एक घने दरख्त की टहनियों में जुम्बश पैदा हुई और एक नौजवान नीचे उतरकर नदी के किनारे की तरफ बढ़ा और बोला, हमारे पास दोस्ती का जवाब दोस्ती है, लेकिन सरहदी इकाब को शायद ये एतराज हो कि दोस्ती के पैगाम के लिए आपको इतने मसल्ला सवारों की ज़रूरत क्यों पेश आई। ज़रा पोश ने जवाब दिया, मुझे यकीन है कि बदर बिन मुगीरा यानी सरहदी इकाब के जांबाज गरनाता के 50 मुसल्ला सिपाहियों से मरऊब नहीं हो सकते। ताहम उससे पूछा जाए, अगर उसे एतराज़ हो तो हम उन सिपाहियों को वापस भेज देते हैं, वरना हम अपने हथियार आपके सुपुर्द कर देते हैं। और तीसरी सूरत यह भी हो सकती है कि हमारे साथी नदी के इस पार खड़े रहें और तुम हम दोनों को अपने अमीर के पास ले चलो। नौजवान ने जवाब दिया, अगर आप सरहदी इकाब का नाम जानते हैं तो आप शायद उनकी आदत से भी वाकिफ हों। उन्हें आपसे मुलाकात के बजाय इस बात से ज्यादा दिलचस्पी होगी कि आपके ये सिपाही जिस फौज का हरावल हैं उसकी सही तादाद क्या है। जीरा पोश ने अपना खुद उतार कर एक सिपाही को देते हुए कहा,
اگر تمہارے دل میں غرناطہ کی فوج کے ایک سپہ سالار کے لیے کوئی عزت نہیں تو کم از کم غرناطہ کے شاہی گھرانے کا احترام ضرور ہوگا۔ نوجوان پریشانی کی حالت میں پیچھے مڑ کر درختوں کی طرف دیکھنے لگا۔ ایک لمحہ سکوت کے بعد درختوں کے عقب میں گھوڑے کی ٹاپ کی آواز سنائی دی۔ آن کی آن میں ایک سوار جس کے جسم پر چمکتی ہوئی زرہ اور سر پر ہود کی بجائے سفید امامہ تھا، ندی کے کنارے آ رکا۔ وہ 18-20 برس کا ہوش وضع نوجوان تھا اور اس کے چہرے سے غیر معمولی شجاعت جھلک رہی تھی۔ اس نے ایک لمحہ کے لیے ندی کے دوسرے کنارے کھڑے ہونے والے سپاہیوں کا جائزہ لیا اور کہا، بدر بن مغیرہ سے ملاقات کے لیے آپ کو غرناطہ کے شاہی گھرانے کے کسی فرد کی سفارش کی ضرورت نہیں، وہ ایک مخلص سپاہی سے مل کر زیادہ خوش ہوگا۔ زیرہ پوش نے جواب دیا، ایک سپاہی کے خلوص کی کسوٹی صرف میدان جنگ ہے، اور قدرت نے مجھے اور تمہارے امیر کو ایک محاذ پر جمع ہونے کا موقع دیا تو میرے سینے کے زخموں سے ابلتا ہوا خون میرے خلوص کی شہادت دے سکے گا۔ جاؤ اپنے امیر سے کہو کہ اگر اسے موسیٰ کے خلوص پر شبہ ہے تو آج ہی کستلا کے کسی شہر پر چڑھائی کر کے دیکھ لے۔ میں اور میرے یہ 50 سپاہی تلواروں کی چھاؤں اور تیروں کی بارش میں اس کا ساتھ دیں گے۔ دوسرے کنارے سے نوجوان نے ذرا غور سے اپنے مخاطب کی طرف دیکھا اور کچھ کہے بغیر چند قدم نیچے جا کر گھوڑے کو ندی میں ڈال دیا۔ وہ زیرہ پوش کے قریب پہنچ کر گھوڑے سے اترا اور اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر کہنے لگا، اگر موسیٰ ہیں تو میں کوئی دوسرا سوال کیے بغیر آپ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہوں۔ موسیٰ نے نوجوان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، تو آپ ہی بدر بن مغیرہ ہیں؟ میں حیران ہوں کہ بدر بن مغیرہ نے اس کا فکرہ پورا کرتے ہوئے کہا، تو آپ حیران ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو پہلی ہی نگاہ میں کیوں نہ پہچان سکے؟ موسیٰ نے کہا، میں یہی کہنا چاہتا تھا، میرا خیال تھا کہ آپ بڑی عمر کے ہوں گے، لیکن میں خوش ہوں کیونکہ عقاب کہلانے کے لیے یہی عمر موزوں ہوتی ہے۔ اب اگر آپ اندلس کے شاہی گھرانے سے اپنی گزشتہ رنجشیں بھول جائیں تو آپ سے ایک ایسی شخصیت کا تعارف کروانا چاہتا ہوں جسے میں اندلس کے ترکش کا آخری تیر سمجھتا ہوں۔ اگر اندلس کے ترکش کے آخری تیر سے آپ کی مراد ابو عبداللہ الزغل ہے تو میں ان سے ملنا اپنی خوش بختی سمجھوں گا۔ غرناطہ سے جو مجاہدین میری جماعت میں شامل ہوئے ہیں انہوں نے میرے سامنے غرناطہ کی صرف چند شخصیتوں کی تعریف کی ہے، اور ان میں سے فوج کے وہ سالار جنہیں دیکھنے کی میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی تھی موسیٰ اور ازبگیری ہیں، اور شاہی گھرانے کا ایک فرد الزغل ہے۔ موسیٰ نے جواب دیا، ازبگیری کو ہم اپنے ساتھ نہ لا سکے، لیکن آپ کی نگاہیں اگر ایک ہلکے سے نگاب کے پار جا سکتی ہیں تو الزغل آپ کے سامنے موجود ہے۔ بدر بن مغیرہ نے موسیٰ کے سفید پوش ساتھی کی طرف دیکھا تو اس نے اپنا دایاں ہاتھ مسافے کے لیے بڑھایا اور بائیں ہاتھ سے اپنا نقاب اتار دیا۔ الزغل کی عمر 50 سال کے لگ بھگ معلوم ہوتی تھی۔ اس نے گہری دلچسپی سے بدر بن مغیرہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ اندلس کے ترکش کے آخری تیر آپ جیسے نوجوان ہیں۔ بدر بن مغیرہ نے کہا، آپ کی حوصلہ افزائی کا شکریہ، لیکن اندلس میں تیروں کو پرکھنے والے ہاتھ اب رباب کے تاروں سے کھیل رہے ہیں۔ الزغل نے کہا، میں ان ہاتھوں سے رباب چھین لوں گا، اور اگر رباب نہ چھین سکا تو ان ہاتھوں کو توڑ ڈالوں گا۔ اندلس کے ناکارہ ہاتھ اگر رباب کے تاروں سے کھیل رہے ہیں تو وہ اس لیے کہ ان کے پاس تیر نہیں، میں ان کے لیے تیر جمع کر رہا ہوں۔ میں تمہیں غرناطہ کی فوج میں شامل ہونے کی دعوت دینے آیا ہوں۔ بدر بن مغیرہ نے جواب دیا، یہ دعوت پہلے بھی دی جا چکی ہے، لیکن میں اور میرے ساتھی غرناطہ میں ایوان شاہی کا سامان بننے کی بجائے اس جنگل میں رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ یہاں ہمارے پاس سنگ مار مار کے محلات اور اطلس کی کباہیں نہ سہی، لیکن ہمیں یہ اطمینان ضرور ہے کہ ہم اہل غرناطہ کی طرح نصرانی بادشاہ کے باج گزار نہیں۔ یہ مجاہد جو اپنی زندگی کی تمام دلچسپیاں چھوڑ کر اس جنگل میں آ بسے ہیں، غرناطہ میں جا کر دوسروں کی غلامی قبول کرنے پر رضامند ہوں گے۔ مجھے ڈر ہے کہ غرناطہ کی آب و ہوا میں ان مجاہدین کی ہار اشگاف تلواریں جنہوں نے بارہا نصرانیوں کے دانت کھٹے کیے ہیں اپنی آہنی صفت کھو بیٹھیں گی۔ غرناطہ کی بھٹی میں ان کا لوہا پگھل کر رباب کے تاروں میں تبدیل ہو جائے گا۔ عقاب صرف اس وقت تک عقاب ہے جب تک وہ چٹانوں میں بسیرا کرتا اور کھلی فضاؤں میں اڑتا ہے۔ معاف کیجئے، ہم شاہی دربار کے آداب سے واقف نہیں، ہم صرف سپاہی ہیں، اور ہماری جدوجہد کا ایک مقصد ہے۔ جس دن غرناطہ کا سلطان یہ اعلان کرے گا کہ میں اسلام کا پرچم دوبارہ قرطبہ اور اشبیلیہ پر نصب کرنے کا عہد کرتا ہوں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس وقت آپ کو ہمیں دعوت بھیجنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ ہم بن بلائے آپ کے پاس چلے آئیں گے، اور اندلس کی وہ خاک جہاں غرناطہ کے باشندے اپنا پسینہ بہانے کے لیے تیار ہوں گے ہمارے خون سے لالا زار ہوگی۔ خدا کی قسم، اگر کوئی میرے متعلق یہ سمجھتا ہے کہ میں نے انسانوں کے ایک گروہ کا امیر بننے کے لیے یہ ڈھونگ رچایا ہے
तो वो गलती पर है। मैं एक सिपाही हूँ और गरनाता के इस सिपासालार का मुंतजर हूँ जो तारक की निगाह और अब्दुर्रहमान का दिल रखता हो। ये वादी उसके लिए एक मुस्तकर का काम देगी और जब तक वो नहीं आता मैं इसकी हिफाजत करता रहूंगा। अगर वो सिपासालार आप में से कोई है तो ये मोर्चा उसके लिए हाजिर है, वरना आप जाइए और मुझे इंतजार करने दीजिए। मुझसे पहले मेरे वालिद और उनसे पहले उनके वालिद इस सिपासालार की आमद शौक में इस मोर्चे की हिफाजत करते रहे। मैं भी अपना फर्ज पूरा करता रहूंगा। बदर बिन मुगीरा ये कहकर खामोश हो गया और अज़्ज़ुगल मोहब्बत, शफकत और अकीदत के जज्बात से मगलूब होकर देर तक उसकी तरफ देखता रहा। बिल आखिर उसने कहा, मुगीरा के बेटे से भी यही तवक्को थी। नौजवान, मुबारक हैं वो चरागाहें जहां तुम्हारे घोड़े चरते हैं, मुबारक हैं वो दरख्त जिनकी छाँव में तुम सोते हो। बेशक गरनाता के महल इस काबिल नहीं कि वो एक शाहीन का मस्कन बन सके, लेकिन मैं तुम्हें महल्लात में रहने की दावत देने के लिए नहीं आया। मैं तुम्हें एक खुशखबरी देने आया हूँ। हम कस्तला के साथ आखिरी दम तक लड़ने का फैसला कर चुके हैं। अबुल हसन आज भी ऐलान जहाद करने के लिए तैयार है, लेकिन मैंने उससे 4 माह की मोहलत ली है और उन 4 माह में हमें बहुत कुछ करना है और मैं तुम्हें यह बताने की ज़रूरत नहीं समझता कि तुम्हें क्या करना चाहिए। बदर बिन मुगीरा की खूबसूरत आंखें मुसरत से चमक उठी। उसने अज़्ज़ुगल का हाथ अपने हाथों में लेकर होंठों से लगा लिया और बोला, अगर नुसरानियों के खिलाफ बगावत का झंडा उठाने के लिए कुदरत ने यह हाथ मुंतहब किया है तो उसे मैं बोसा देता हूँ। अज़्ज़ुगल ने हाथ फैलाकर बदर को गले लगा लिया। अज़्ज़ुगल से अलहदा होकर बदर मूसा की तरफ मुतवज्जे हुआ। मैं आपका और आपके साथियों का खैर मकदम करता हूँ। मूसा आगे बढ़कर उससे बगलगीर हुआ तो अज़्ज़ुगल ने मुस्कुराते हुए कहा, मूसा, ये अकाब तुम्हारे कब्जे में बड़ी मुश्किल से आया है, इसे छोड़ ना देना। मूसा ने बदर की पेशानी पर बोसा देते हुए कहा, आप परेशान ना हों, मैं आपको अपने कब्जे में रखने की बजाय आपके साथ उड़ने की कोशिश करूंगा। मैं आपको जानता हूं, बदर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। गरनाता की आंख के तारे को कौन नहीं जानता। मूसा ने कहा, मैं एक बात कहे बगैर नहीं रह सकता। मुझे यह ख्याल था कि हालात ने आपको बेहद मोहतात बना दिया था, लेकिन आज जो कुछ आपने किया है वो आपकी रवायत के खिलाफ है। इस वक्त आप अकेले हमारे पास चले आए। आपको यह ख्याल कैसे आया कि हमारी नीयत बुरी नहीं? बदर ने हंसते हुए जवाब दिया, 50 आदमियों की नीयत बुरी भी हो तो भी मैं इस जगह अपने लिए कोई खतरा नहीं समझता। और आपको यह कैसे यकीन आया कि हमारे पीछे कोई फौज नहीं? बदर बिन मुगीरा ने जवाब दिया, जब आप यहाँ से 20 कोस के फासले पर थे तो मुझे आपकी आमद की इत्तला मिल चुकी थी और मुझे यह भी मालूम हो चुका था कि आपके पीछे कोई फौज नहीं। और जब आप पहाड़ से नीचे उतर रहे थे तो मैं एक दरख्त पर बैठा आपकी बातें सुन रहा था। इसके बावजूद मैं काफी मोहतात हूँ। हकीकत यह है कि इस वक्त आपके 50 आदमी मेरे साथियों के नरगे में हैं। मूसा ने हैरान होकर चारों तरफ दरख्तों पर निगाह दौड़ाई तो उसे कुछ नजर न आया। बदर ने मुस्कुराते हुए कहा, जिसे हदफ देख सके उसे हम तीर नहीं कहते। मैं आपकी तशवीश दूर किए देता हूँ। ये कहकर उसने तरकिश से एक तीर निकालकर कमान पर चढ़ाया और पुल के करीब दरख्त के साथ लटके हुए तख्ते का निशाना लेते हुए बुलंद आवाज में कहा, हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान ये जानना चाहते हैं कि इस वक्त यहाँ कितने अकाब मौजूद हैं। तख्ता तुम्हारा हदफ है, होशियार। यूं ही बदर बिन मुगीरा की कमान से एक तीर निकलकर तख्ते में पेवस्त हुआ। मुख्तलिफ अतराफ से तीरों की बौछार आई और तमाम तख्ता तीरों से भर गया। दरख्तों के कटे हुए पत्ते हवा में उड़ रहे थे। मूसा ने हैरान होकर कहा, तो हमारे पीछे भी दरख्तों पर तुम्हारे आदमी हैं? हाँ, और आपके आगे भी। तख्ते के दूसरी तरफ आप इससे भी ज्यादा तीर पाएंगे। अज़्ज़ुगल ने कहा, मूसा, इस नौजवान से हमें बहुत कुछ सीखना है। मैं चंद दिन के लिए फौज के चंद सालार यहाँ भेज दूंगा। मैं इसके सामने बहुत सी तजावीज़ पेश करना चाहता हूँ और हमारा इरादा है कि हम आज ही वापस चले जाएं। बदर बिन मुगीरा ने कहा, मुझे माफ कीजिए, मैंने आपको इतनी देर यहाँ ठहराए रखा। आप मेरे साथ आइए, हम इत्मीनान से बैठकर बातें करेंगे। अज़्ज़ुगल ने जवाब दिया, लेकिन आपकी क़यामगाह यहाँ से काफ़ी दूर है और वहाँ जाकर शायद मैं आज ही वापस ना जा सकूं। बदर ने कहा, मैं आपको ज़्यादा दूर नहीं ले जाऊंगा। आइए, इस जंगल के फल और शिकार आपके लिए और उसकी घास आपके घोड़े के लिए हाजिर है। हम आपकी दावत कबूल करते हैं। ये कहकर अज़्ज़ुगल घोड़े पर सवार हो गया। बदर की रहनुमाई में सवारों के दस्ते ने नदी अबूर की। दूसरे किनारे पहुंचकर बदर ने बुलंद आवाज में अपने साथियों को हाजिर होने का हुक्म दिया और आन की आन में करीबन 200 तीरंदाज नदी के आसपास दोनों किनारों के दरख्तों से नीचे कूदकर उसके इर्द गिर्द जमा हो गए। एक सरपट सवार जंगल में छुपती हुई सड़क पर नमूदार हुआ। बदर के तीरंदाजों और अज़्ज़ुगल के सिपाहियों के करीब पहुंचकर उसने घोड़ा रोका
اور तजब्जुबी सा होकर उनकी तरफ देखने लगा। उसकी उम्र 22 साल के लगभग मालूम होती थी। उसकी शक्लो शबाहत और रंग खास अरबी नस्ल या बर्बरी मुसलमानों की बजाय मखलूत नस्ल के हिस्पानवी बाशिंदों से मिलता था। उसके चेहरे से सिपाहाना जबरूत से ज्यादा जहानत अयां थी। बदर की तरह उसके सर पर भी सफेद अमामा था, लेकिन ज़िरा के ऊपर वो सुरह रंग की कुबा पहने हुए था। उसके घोड़े की जीन के साथ चमड़े के 2 थैले बंधे हुए थे। बदर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, बशीर तुम आ गए। ये ताजदारे उंदलस के भाई अज़ुगल हैं और ये मूसा हैं। ये हमारे लिए एक खुशखबरी लाए हैं। अनकरीब कस्तला के खिलाफ ऐलान जंग होने वाला है। बशीर ने घोड़े से कूद कर उन दोनों से मुसाफा किया तो बदर ने कहा, यह बशीर बिन हसन हैं, आपने इनका नाम सुना होगा। उंदलस में इनसे बेहतर जर्राह शायद कोई और ना हो। इन्होंने कुर्तबा में अपना आलीशान महल छोड़कर यहाँ मेरे साथ इस जंगल में रहना पसंद किया। बदर ने अपने साथियों की तरफ इशारा किया और वो यके बाद दीगरे जंगल में गायब हो गए। थोड़ी देर बाद बदर और बशीर जंगल में अपने मेहमानों की रहनुमाई करते हुए एक चश्मे के किनारे पहुंचे, जहां दरख्तों के साए में सरसब्ज घास पर एक वसी दस्तरखान बिछा हुआ था। बदर के 50-60 आदमी यहाँ मौजूद थे। उन्होंने मेहमानों के घोड़े एक तरफ बांधकर उनके आगे घास डाल दी। अज़्ज़ुगल और उसके सिपाही जब दस्तरखान पर बैठे तो तकरीबन हर एक ये सोच रहा था कि मेज़बान ने अपने गैर मुतवक्का मेहमानों के लिए क्या इंतज़ाम किया होगा। बदर ने ताली बजाई तो दरख्तों के एक झुंड से चंद आदमी तश्त उठाए नमूदार हुए और थोड़ी देर में दस्तरखान पर परिंदों और जंगली जानवरों के भुने हुए गोश्त और मुख्तलिफ अकसाम के फलों के ढेर लग गए। मेहमानों ने हैरान होकर एक दूसरे की तरफ देखा। बिल आखिर अज़्ज़ुगल ने कहा, आपने बहुत तकल्लुफ़ से काम लिया। मैं हैरान हूँ कि आपने आन की आन में ये सारा इंतज़ाम कैसे किया। बदर ने जवाब दिया, मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि जब आप यहाँ से 20 कोस के फासले पर थे तो मुझे आपकी आमद की इत्तला मिल चुकी थी। मुझे यह भी मालूम हो चुका था कि आप रास्ते में नाश्ता करने के लिए कहीं नहीं रुके, और जब मेरे खबर रसानों ने यह भी बता दिया कि आप अपने साथ सामान रस्त भी नहीं लाए तो मैं खाने का इंतज़ाम करने के सिवा क्या सोच सकता था। खाना खाने के बाद लोगों ने अज़्ज़ुगल की इमामत में ज़ोहर की नमाज पढ़ी। उसके बाद बदर, अज़्ज़ुगल, मूसा और बशीर बाकी लोगों से अलहदा एक दरख्त के नीचे बैठ गए। मूसा ने उंदलस का नक्शा खोल कर सामने रख दिया और देर तक आने वाली जंग के मुतल्लिक मुख्तलिफ तजावीज़ पर बहस होती रही। अज़्ज़ुगल ने बदर की मुख्तलिफ तजावीज़ से इत्तफाक करते हुए कहा, हमले से चंद दिन कबल आपको गरनाता बुला लिया जाएगा। सरदस्त मैं चाहता हूँ कि सरहद के चंद और इलाके आपकी तहवील में दे दिए जाएं। आप इस जंगल को मुस्तकर बनाकर इन इलाकों की हिफाजत कर सकेंगे। इस सरहद की हिफाजत से मुतमईन होकर हम अपनी बेशतर कुव्वत दूसरे महाज पर मुंतकिल कर सकेंगे। मैं अबुल हसन से आपको इस सरहद का गवर्नर मुकर्रर करने की इजाज़त ले आया था, लेकिन मुझे खदशा है कि हमारे इस इकदाम से फर्डिनेंड फौरन चौकन्ना हो जाएगा और हमें तैयारी का मौका देने से पहले ही हम पर हमला कर देगा। इसलिए मैं बेहतर समझता हूँ कि नाम के लिए सरहद का गवर्नर कोई और रहे, मगर काम के लिए आप हों। 4 माह तक ईसाइयों से कोई छेड़छाड़ हमारे मफाद के खिलाफ होगी। इस दौरान हम उनके हालात से बाखबर रहना चाहते हैं। आप करतबा, शबेलिया और दूसरे शहरों के हुर्रियत पसंदों को अपने पास बुला लें। गरनाता और बाकी उंदलस के मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं तो हम इस मुल्क को हमेशा के लिए ईसाइयों की गुलामी से आज़ाद कर सकते हैं।